जयनगर प्रखंड के बरही पंचायत के उप मुखिया गंगा प्रसाद चौधरी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक में सदस्यों के अभाव के कारण खारिज किया गया। गुरुवार को अनुमंडल कार्यालय द्वारा प्रतिनियुक्त कनीय अभियंता कुमार शिवराजन के देखरेख में बरही पंचायत के ताराटोल स्थित लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान WPO भवन में पंचायत के मुखिया मीना देवी की अध्यक्षता में चर्चा के लिए वार्ड सदस्य की बैठक में वार्ड नंबर 4 के एकमात्र वार्ड सदस्य सत्यनारायण महरा उपस्थित हुए, जिस कारण पंचायत के उप मुखिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा के लिए बुलाए गए वार्ड सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं रहने पर अविश्वास प्रस्ताव को अनुमंडल द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के उपस्थिति में खारिज किया गया। बरही पंचायत के उप मुखिया पद पर गंगा प्रसाद चौधरी को बहुमत प्राप्त हुआ। गंगा प्रसाद चौधरी ने कहा कि पंचायत के सभी 15 वार्ड सदस्यों के सहयोग से पंचायत में विकास कार्य की गति तेज किया जाएगा। अभी तक तो एक ही वार्ड सदस्य पहुँच पाए हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो विश्वास खारिज होगा। तो सिर्फ एक ही पहुँचे यहाँ जी। अच्छा, तो एक में से मतलब बाकी अन्य नहीं आया? नहीं, अविश्वास को खारिज कर दिया गया। आप किस रूप में यहाँ प्रतिनियुक्त? अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त है अनुमंडल स्तर से। मैं आपके चैनल को बरही पंचायत की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि कड़ाके की ठंड में आकर के आप हमारा लाइव करा रहे हैं। सबसे पहले मैं बरही पंचायत के तमाम जनप्रतिनिधि को उप मुखिया की हैसियत से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं कभी अपने आप में ये नहीं समझा कि ये मेरे विरोध में है, ये मेरे करीबी है। मैंने सबको एक समान समझा, तब तो हम आज इस पंचायत के मुखिया है। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूं कि मैं कभी नहीं चाहता हूं कि बरही पंचायत की विकास ना हो, चूँकि विकास पुरुष हमारे जामुन चौधरी जी, जिनको हम लोग राजनीतिक के चाणक्य कहते हैं। अर्जुन को कृष्ण जब युद्ध में गया हुआ था तो अर्जुन को कुछ भयभीत हुआ, तो कृष्ण ने कहा था अर्जुन को कि अर्जुन, तुम किस चीज़ के लिए भयभीत हो? तुम्हारे रथ पर सारथी कौन है सो समझ लो। तब अर्जुन को दिमाग खुला, क्या हाँ हमारे सारथी श्री कृष्ण है, तो हम उम्मीद लग रहा है कि मैं कभी युद्ध हारने के लिए तैयार नहीं रहूँगा और हर वक्त मैं विजय पाऊँगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमारे चाणक्य, हमारे राजनीतिक के गुरु जामुन चौधरी जी ने जो बरही पंचायत के विकास के लिए किया है, मीडिया महोदय मैं बता देना चाहता हूं, आप हर वार्ड में जाकर के देख लीजिए, पक्ष विपक्ष कोई नहीं था मेरा, लेकिन जितना करीबी लोग थे इनके वार्ड में विकास नहीं हुआ है। जितना दूर के लोग थे इनके वार्ड में आप जा करके देख सकते हैं कि जामुन चौधरी ने विकास की गंगा बहा दी है। और जहां तक सम्मान की बात हो तो शायद हम आप दोनों भाई मिल करके जो भी जनप्रतिनिधि है, मैं इनको तहे दिल से सम्मान किया हूं, मैं तहे दिल से इनको शुक्रिया किया हूं। और मैं हाथ जोड़ के कहा हूं कि 16 मुखिया जी लगा करके 16 लोग जनप्रतिनिधि हैं और इनके जामुन जी के नेतृत्व में आप बरही पंचायत का विकास करा लीजिए, यही आपकी गरिमा है। मैं चाहता हूं कि जब तक ये मुखिया जी पद पर हैं और जामुन चौधरी जी विकास पुरुष हैं, तो बरही का विकास करा लीजिए। इसी में आप लोग की भलाई है, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। अगर आपको कोई प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप उप मुखिया जी को कह सकते हैं। मैं मुखिया जी से आग्रह करूंगा और हम जामुन जी से निवेदन करूंगा कि इनकी जो भी कुछ है आपसी मतभेद, इसको दूर करके हम लोग एक रहेंगे। हमने यही अपना समीकरण बनाया था इस 5 साल के लिए। लेकिन खैर, जो भी भाई हमारे विरोध में अविश्वास लगा दिए, मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि भाई आपके साथ शायद इतना ही आपके पास बुद्धि था। अगर आप ये बात सोचते तो बरही पंचायत का ये नाम रोशन नहीं हुआ, बरही पंचायत में एक बदनामी हुई। तो खैर वो बदनामी नहीं, हम इस बदनामी को बदनामी नहीं मानते हैं। अभी भी हम कह रहे हैं कि मेरे पास 3 साल का समय है, आप कंधे में कंधे मिला करके चले और जामुन चौधरी के नेतृत्व में बरही पंचायत का विकास करवाए। यही मेरा निवेदन है, यही मेरा आग्रह है। मुखिया जी को धन्यवाद। आपने हमें बहुत बड़ा शब्दों का मान चला करके संबोधन कर रहे हैं। हमारे उप मुखिया बड़े भाई गंगा प्रसाद चौधरी की बरही का चाणक्य है। मैं चाणक्य नहीं हूँ, मैं विश्वास और दावे के साथ कहता हूँ कि बरही पंचायत का मैं समाजसेवी हूँ, क्योंकि हमने देखा है, आज से नहीं, मैं अनुभव प्राप्त किया हूँ 2001 से लेकर के अभी तक 20 सालों का मेरा समाज में अनुभव रहा है। मैं बरही को बहुत करीब से जानता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो अविश्वास पर चर्चा जो हुआ है आज, ये पंचायती राज अधिनियम के तहत एक शेड्यूल बना है। नियम है कि 2 साल पर हमको किसी भी जनप्रतिनिधि पर अविश्वास लगना है। तो यह अविश्वास नहीं लगा है,
यदि लगा रहता तो यहाँ पर सारे जनप्रतिनिधि आते, विरोधाभास होता। कुछ नहीं हुआ है, नहीं अनुपस्थित रहे। और साथ साथ मैं उन तमाम जनप्रतिनिधियों को कहना चाहूँगा कि आप बरही पंचायत में मीना देवी मुखिया जो है आपका जनसेवक है, मैं उसका प्रतिनिधित्व करता हूं। और मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कि 2001 से लेकर के 2005 मेरे पिताजी का कार्यकाल था, 2011 से लेकर के 2016 तक मेरे पत्नी का कार्यकाल था, और फिर मीना देवी के पति जो 2.5 साल अपना कार्यकाल चलाए बरही पंचायत में, करीब 20 सालों का जो कार्यकाल रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि सभी कार्यकाल से इस साल का जो कार्यकाल 2 सालों का है, बरही में बहुत ही विकास हुआ है। विकास की जहां तक मैं नाम लूँगा तो गिनते गिनते आप भी पत्रकार बंधु थक जाएंगे। मैं किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारे पंचायत वासियों को मैं कहूँगा कि हमने ये काम किया है। दूसरी बात, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, आप सपना देख सकते हैं, लेकिन मुंगेरी लाल की जो हसीन सपना देखते हैं, तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि ऐसा सपना मत देखिए। बरही चलाने के लिए विश्वास और जज्बा की ज़रूरत होती है। मैंने बरही को करीब से देखा है। दूसरी बात है, सच्चा समाज सेवी होने के नाते मैं उनको कहना चाहता हूं कि यदि आप राजनीति के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आपको डॉक्टरी और मास्टरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आना है तो बरही समाज में 24 घंटा आपको समय बिताना पड़ेगा। यही इस एक सच्चा समाज सेवी का अधिकार होता है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा उन लोगों को कि आप आज की रात बहुत ऐसे लोग थे, डॉक्टर मास्टर सब लोग पूरे गांव में हमारे वार्ड सदस्य लोगों को डिस्टर्ब किया। मैं कहना चाहता हूं कि आप किसी को डिस्टर्ब ना करें। ये जामुन चौधरी का कार्यकाल है, मीना देवी का कार्यकाल है, इसीलिए आप बरही को व्यवस्थित ढंग से चलाइए। हम आपका साथ है। नवयुवकों का सहयोग हमको रहा है। जब भी जिस रूप में हमको खोजते हैं मैं हाजिर रहता हूं। मैं 24 घंटा समाज के सेवा में हमेशा तत्परता के साथ काम करता हूं। साथ साथ मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आपने भी 2.5 साल का कार्यकाल किया है। आपके साथ आप भी बरही पंचायत में बहुत गलत काम किए हैं, लेकिन आपको मैं उजागर नहीं करना चाहता हूं। और मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि मैं किसी को छेड़ता नहीं, मैं किसी को छेड़ता नहीं हूं। और यदि हमको कोई छेड़ता है तो मैं उसको छोड़ता भी नहीं हूं। गोली से नहीं, बंदूक से नहीं, पैसा से नहीं, दिमाग से मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ। इसीलिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बरही।